जाना अभी तक शुरू नहीं किया? हो गई। अच्छा, दोनों का 2 शर्ट है तो दोनों का बराबर का उतरेगा। दो शर्ट किसके साइज के हैं? स्टैंडर्ड साइज में। एक बार मैंने तो अपने मोबाइल से सामने के लिए काम किए होते हैं। एक मिनट ठहरे, ये नंबर 1 पे 36 वाली लाइन लगी? 36 वाली। ओके, आगे से नंबर 2। सर्दियों वाला कपड़ा तो दूर से ऐसे लग रहा था लॉन्ग है। नहीं, अच्छी बात है, ये भी सही है। नहीं, अब ये ऐसे करें तो कहाँ शर्ट मारेंगे। ये देखे ना, ये 2 पीस हैं। जब आपने ट्राउजर का पीस लिया था तो कैसे लिया था? ये लिया था और उसके बाद यूं आपने किया था, ठीक है। अब आपका ये वैसे पीस उतरेगा, आपका ये पीस है, ये सिंगल पीस है। मुझे तो ये 5 गज लग ही नहीं रहा। 5 गज होता है ना? ये गहरे गहरे लगाए जो उसमें नजर आए वीडियो में। यहाँ आए ना, फिर अभी इसका कोई और साफ ठीक है। बड़े बड़े नंबर आपने लगाने हैं। पहला तो पैटर्न यही होता है कि आपने यूँ पकड़ना, ठीक है, ये ऐसे, ये आगे जानी होती है। अब नहीं है, ये वो पठानों से लिया था? नहीं, वो जो पठानों वाले कपड़े होते हैं उससे लिया था। उन्हीं के ऐसे कपड़े होते हैं जिनके बाल बड़े होते हैं और वो 5 गज नहीं होती, उन्हीं के होते हैं। सूट पीस है ना ये, उन्हीं के होते हैं। ये इनके चौड़े चौड़े होते हैं, लेकिन इनकी ना वो नहीं होती, लंबाई में ज़्यादा नहीं होती। अब हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो 2 पीस उतारेंगे ना, अब हम इस तरह करके कमीज बनाएंगे। इस तरह, इसी से इस तरह बनेगी। हाँ, अब एक ही उतारते ही नहीं ना, आप पहले एक को ही देखिए। खाना भी सूट लेके आते हैं ना, जैसे कि ये आपने 2 शर्ट नहीं बनानी, समझे कि वही बननी है, सूट ही बनना है, तो ये उसका ही आता है। बाजू बड़ी मुश्किल से बनते हैं। इसको पकड़ के रखिए। अब मैं इसको उधर लाती हूँ, इसको रख देंगे तो पहले पीस कर लेते अब इन चीज से नहीं करती, 25 थी ना, रखिए। अच्छी सी होनी चाहिए, बस थोड़ा सा ये ना दरमियान को छुआ अच्छी से, ठीक। और ये वाला बनाना पड़ा, ठीक। अब गंजी को ये इसके साथ साथ ऐसे काट के लेना पड़ा, फिर इसके साथ का दूसरा पीस लहरा कर लेंगे, फिर बाजू को सोचिए। थानों वाले सूट में ना इस रूप की करना होता है। ये जैसे हम कहते हैं ना कि बनावट ऐसी होती है कपड़े की, इनका कपड़ा उस तरह का नहीं होता। इसको उल्ट फुल्ट करके जैसे मर्जी बना ले, चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है, तो फिर इसका इस रूप में सूट बनता है। हम इसी पीस के साइज का दूसरा भी पीस डालें, साइज करके।
हाँ ठीक है, इधर रखते तो काटना सामने, तो आप ये पकड़। अब आप ये देखिए कपड़ा बाजू का, और इसमें एक भी बाजू नहीं लगा है, तो फिर दोनों के दोनों ही ब्लैक लगा लेंगे। इस्लाम की सच्चाई, मोहब्बत और भाईचारे का दिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इसी दिन की दावत दी। के पहले अरबी को लोग छोटी छोटी बातों पर छोटी अब ये देखें ना, यहाँ पे इतना सारा है, अब इसको इसके साथ मिला लो। जी नहीं, इस तरह तो था ही नहीं हमारा, हमने तो इस तरह ली है चुड़ाई, ऑपोजिट ली है, ऐसे ही रखना जैसे आपने यहाँ पे रखा। रहेगा आगे, तो इसका मसला है। किसका? और यहाँ पे तो 4 पूरे हैं, हाँ, तो ये निकल आप करेंगे ये इस तरह रखने से ही सेटिंग होगी दोनों की। आप अपनी जगह पे चले, वहीं पे सेट कराते हैं। आप उस वाली जो नारा वाली सीट पे चले जाए, खुले पे न फिर रख आप करें। आप इस साइड पे आपने इधर से बैठना है, ये ज़हन में रखें, आप उधर से करें। इस्लाम के मानने हैं बस हम इसको सेट करें। नीचे जो है उसको फिर उस साइड पे निकाल लोगों को इस दिन की दावत दी। इस्लाम की अब इसको उसके पास से पहले आगे करें, समझना मुश्किल है। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। अच्छा, अब जो आ रहा है ना चेंज, वो आपके ना ऐसे पूरा कटेगा, फिर ऊपर भी कटेगा, नीचे भी कटेगा। आप देखिए चेंज कहाँ हो रहा है। ऊपर वाले हिस्से में चेंज नहीं आना चाहिए, नीचे आएगा तो वो कटिंग में चला जाएगा। अच्छा, अब आप ना इसको इसके बराबर रखें ताकि ये ना साथ कटे, ऐसे। ये वाला जो स्केल होता है ना, उसके बाद ये ऐसे करके इसके अंदर से। नंबर 1 पे लंबाई थी टोटल जो तैयार होती है 36, और नंबर 2 पे जो है वो ऊपर वाला कंधा था। नंबर 3 पे ये गले और तीरे का निशान था। ये नंबर 4 है नीचे वाला कंधा। नंबर 5 है सीने के साथ जो लाइन लगानी थी और सीने की बुमाइश करनी थी। और नंबर 6 जो है वो सीने से चौक तक की लंबाई जो है वो उसका निशान लगाना था, बिल्कुल सही लगा हुआ नंबर 6। नंबर 7 पे इन दोनों का हाफ करना था, और हाफ के दरमियान हमने हाफ करके 6.5 पे हमने निशान लगाना था। नंबर 7 है। नंबर 8 पे कमर की पैमाइश का निशान लगाना था, वो हमने लगाया 8 इंच का। नंबर 9 पे चौक की चौड़ाई का निशान लगना था, और नंबर 10 पे दामन की चौड़ाई का निशान लगना था। नंबर 12 पे तीरे का आधा इंच का निशान लगाया है। उसके बाद नंबर 13 पे ये बे की पैमाइश की थी। इस साइड पे सीने के कॉर्नर से जो पैमाइश आती है वही हमने ऊपर करनी होती है, और उसके हाफ को हमने दरमियान में हाफ करके जो है वो लाइन लगानी है, और इन पॉइंट से जो है हमने अपनी बे को कंप्लीट करना है। ये है नंबर 13 पॉइंट, ठीक है। और ये पूरे हमारे सिलाई वाले निशान जो हैं वो तैयार हैं। अब इसके आगे कटिंग के निशान लगेंगे।
एक मिनट है, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना, उधर से मैंने आई उठाए ऐसे ही। नहीं, इसका रुख चेंज करना था इसकी तरफ, इधर को आना। वो कटिंग हो जाएगी इसलिए। बस सारा है, बस जरा से हाँ, बस ये एक दफा होता है ना जब हम फर्स्ट टाइम करने लगते हैं, उसके बाद फिर सेटिंग हो जाती है, एक दफा ही रोलना एंड तक के लिए कोई भी कपड़ा हो, शर्ट का निशान इधर ही लगता है। हाँ, कोई भी कपड़ा, ट्राउजर और शॉर्ट कुछ भी हो। आप मैसेज कर दें कि आप पूछते हैं, मैं अभी आपको पूछ के बता देती हूँ, मैं भी करनी। उसी तरह से हम दोबारा करें। इस्लाम के मायने है अल्लाह ताला अच्छा, अब आपका ये वाला लंबाई में निकलेगा। इस्लाम अब आपने इस वाले के साथ उसको बराबर करना है, ये वाला तो एक्स्ट्रा किए बगैर काम ना किया करें, तक जारी है। वो लूज हो जाता है किसी टाइम पे भी, और वो संभाल चला जाता है। बस एक कॉर्नर पे लगा दिया करें, यहाँ कॉर्नर पे। शराब पीते और जुआ खेलते और अच्छा, जुआ खेलते, सब्जी लेन देन के और तरह तरह की गाड़ियों और मसाले। इस्लाम के मायने हैं अल्लाह की तो फरमा बरदारी करना, इस्लाम अमन, इस्लाम की सच्चाई, मोहब्बत और भाईचारे का दिन है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तो गले का कपड़ा इधर से बनेगी, इधर से गले के लिए इसमें से बनेगी। कौन से गले के लिए? जो हम गला अटैच करते हैं वो तो डिपेंड करता है कपड़ा बनाने पे। नहीं, वो हमने ऊपर से, इसके साथ का मिलेगा तो साथ का ले लेंगे, नहीं तो फेस से मैचिंग में ले लेते हैं। शराब पीते, जुआ खेलते और सूदी लेन देन करते और तरह तरह की गाड़ियों में मसाले। अच्छा, बस अभी कर लेते अच्छा, कटिंग के निशान जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वो हमने कहाँ से शुरू किए थे? सबसे पहले ये लंबाई का हमारा निशान लगा है 38 इंच पे। ये पिंक कलर के जो निशान है ये हमारे ये कटिंग के निशान का लंबाई का निशान था। उसके बाद जो है वो ये हमारा कंधे का कटिंग का निशान है जो आधे इंच पे हमने लगाना था। आधा इंच इधर से लगाया, आधा इंच इधर से, तो ये नीचे वाले कंधे का कटिंग का जो है वो निशान लगा। उसके बाद हमारा सीने का 2 इंच का एक्स्ट्रा कटिंग का निशान लगाना होता है। कमर के आगे 2 इंच का निशान लगाना है। इसी तरह ये चौक के आगे 2 इंच का लगाना है और ये दामन का 2 इंच का निशान है। अब इन निशानों के बाद जो है वो हमने तीरे का आधे इंच का निशान कंप्लीट करना है, क्योंकि कटिंग हमारी यहाँ से होनी है और लाइन हमारी पीछे थी। उसके बाद हमने ये निशान लगाने हैं, ये लाइन को मिलाना है जो हमारी सीने की थी उसको कमर से, और जो कमर का था उसको चौक से, और चाक वाला निशान जो है ये दामन तक क्लियर होगा और ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने कटिंग की रे बनानी है। ये नया कोना जो बना है, इस नए कोने से यहाँ तक जो है सीने के निशान तक हमने पैमाइश करनी है। जितनी पैमाइश ये है उतनी ही पैमाइश हमने
इस साइड पे लगा के निशान लगाना है और उसके हाफ में हमने सेंटर की लाइन लगानी है और फिर इन तीनों पॉइंट पर नई वे बनेगी। और ये हमारे निशान जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने करने हैं कटिंग के निशानों के बाद कटिंग स्टार्ट करनी है। और कटिंग स्टार्ट करने के लिए हमने पहले ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकालना है। उसके लिए हमने निशान लगाना है कि ये जो हमारे पास कपड़ा था ये जो हमारे कटिंग का चौक का निशान लगा होता है, हमने उसके साथ स्केल से ऐसे निशान लगाना है और उसके बाद हमने इस पे जो है वो कटिंग करनी है ताकि ये एक्स्ट्रा कपड़ा ज़ाया ना हो और हमारे पास बच जाए। ठीक हो गया। अब सबसे पहले ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद नीचे वाले एक्स्ट्रा की, उसके बाद ये ऊपर वाले सारे एक्स्ट्रा की कटिंग कर लेंगे। ये साइड वाले नीचे वाला भी और साइड पे भी एक्स्ट्रा इसलिए कपड़ा निकालना होता है कि हमने इस कपड़े से बाजू तैयार करने होते हैं और ये वेस्ट हो जाता है फिर। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम हुई है? वो ना मैंने कहा इसमें ये वाली लाइन इसको ठीक करवाएं, इसमें थोड़ा सा मसला है। हाँ, तो उसको छोड़ के नीचे से शुरू कर लेना था ना, क्या था? नहीं, ये वाली जो लाइन लगाई ये तो सही है। ऐसे ही हो जाए, कपड़े से अच्छी तरह निशान को रेस करके दोबारा किया, फिर वो खराब हो जाता है निशान। अब ये जैसे अब नहीं ना लग रही, ऐसे इसने कभी नहीं किया, मतलब हिलती है लेकिन 2 मिनट बाद खुद ही आ जाती है। अब ये बिल्कुल नहीं लग रही, इसका मतलब है कि अब इसने नहीं लगना। इसका इशू अब आप ही पता कराएंगे क्यों नहीं लगती, क्योंकि ये मेरी समझ से तो बाहर है, ये भी सीखते हैं। एक तो और बहुत प्यारी कटिंग हुई है, सारी शेप बिल्कुल ठीक है। अब हम करेंगे तीरे की जो एक्स्ट्रा कटिंग करनी थी। अच्छा, ये आपने ना इधर कॉर्नर पे लगाया, इधर नहीं लगाना, यहाँ नोक आनी चाहिए। चौक पकड़ा है, स्केल भी लगाया, ये ना इस निशान के साथ मिलाना होता है, कोने के साथ एंड करना ना हमने, फिर ऐसे, ठीक है। वो नहीं इधर तो वो दूर चले अब कटिंग। ठीक, अब हमने
एक्स्ट्रा गले का कट लगाना है जो हमने निशान लगाने के लिए लगाते हैं हम ये। ठीक है, अब ये तीरे की कटिंग हो गई है। अब ये इतना सा गला है जिसका इधर से मुंह बंद है, हम इसको खोलने के लिए इसके किनारे से कटिंग करेंगे ताकि जो बंद उसका मुंह है वो खुल जाए। ये खुल गया ये। और ये बहुत जरूरी होती है कटिंग, ये गले के सेंटर के लिए होती है और बाद में ये खराब हो जाता है, फिर हम इसको नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब पहले लगाएं नीचे वाला निशान। क्या हुआ? वो ना पैमाइश में उधर 6.5 लिखा, इधर राइटिंग में मैंने टेक्स्ट में 6 लिखा हुआ। तो वो गलत है ना, 6.5। हाँ, क्योंकि 13 का हाफ करना है ना हमने। ये लाइन लगी है 6.5। हाँ, 6.5 जब करना था तो लाइन लगानी थी साथ ही। हम देखें, जब आपने अगर इसका पूरा सूट बनाना होता तो वो शर्ट बन गई तो उसके बाद अभी ये ट्राउजर का कपड़ा है, इसके आगे से आसन कहाँ से बनानी थी? तो हमने जितने पठाने वाले सूट सिए ना, सब की आसन में ऐसे करके इतने इतने जोड़ डले, बाजुओं में जोड़ डले, ये ऐसे ही हुआ था। हाँ, तो वो बर का फायदा नहीं होता तो जब तक लंबाई बुमाइश पूरी नहीं होती। हाँ ठीक है, इसकी लाइंस लगानी थी। ये इधर पूरी कर दिया उधर, हमने निशाना पे तो सीना होता है। ठीक ठीक, कर ले। निशान जो है वो नीचे वाले भी कंप्लीट हो गए हैं। निशान हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये हमारी दोनों शर्ट की साइडें जो हैं वो एक जैसी हैं। अब हमने इसमें से एक साइड निकाल के फ्रंट हिस्से के कंधे की कटिंग करनी है। ठीक है, उसके लिए हमने एक हिस्से को, ये ऊपर वाला हिस्सा ले लेना है और नीचे वाले हिस्से को निकाल देना है। अब हमने फ्रंट हिस्सा बनाने के लिए शर्ट की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। इसको छोड़ दें, बस इसको सेट करके ये जोड़ देना आधा इंच। ये जो हमारा पुराना सिलाई वाला निशान था, इसके पीछे हमने आधे इंच का निशान लेना है। नहीं, इसी जगह इस सेंटर वाली लाइन के ऊपर हमने आधे इंच का निशान लेना है और यहाँ पे हमने निशान लगाना है। अब हमने यहाँ पे नई वे बनानी है। कोना हमारा यही यूज होना है, ये भी यही यूज होना है, लेकिन गहराई वाली जगह जो है ना वो ये यूज होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम यहीं से वे बनाएंगे और यहीं पे खत्म कर देंगे। सिर्फ ये वाले हिस्से की चेंज करनी है।
अब इससे क्या होगा कि हम ये वाले हिस्से को कट कर देंगे और ये वाला जो है वो हमारा सिलाई वाला शामिल रहेगा। ठीक, अब हम जो है वो ये सिलाई वाला जो हमारा निशान है उसको हम कट कर देंगे। ये आपने थोड़ा आगे से कैंची चला लें ताकि गड़बड़ भी हो तो सही हो जाए। यहाँ से इसके येलो के थोड़ा आगे आगे करके ना यहाँ पे खत्म कर दें। यहाँ तक ये जो तिरछी लाइन है यहाँ पे बस ऐसे ठीक, ओके ठीक। अब मैं इसे थोड़ा सा नीट कर देती हूँ। ये हमारी एक्स्ट्रा कटिंग हो गई है। अब इस हिस्से को हम फ्रंट हिस्सा कह देंगे। ये गले की शर्ट की फ्रंट साइड होगी। ठीक है, ये तैयार है। ये अच्छा, ये हिस्सा भी कट करना था क्योंकि ये हिस्सा कटिंग वाला ही था ना। फिर इस हिस्से को भी कट कर एक्स्ट्रा ही रहेगा। ये अब ये कटिंग वाली शेप जो है वो फ्रंट की मुकम्मल हो गई है। ठीक, अब हम स्टैंडर्ड साइज की शर्ट की जो कटिंग की है उसके हम बाजू तैयार करेंगे। और बाजू के लिए ये वाला हिस्सा हमेशा बंद हिस्सा होना चाहिए और ये वाला हिस्सा ओपन होना चाहिए। तो हमने ऐसे कपड़े को रखना है। चलिए ऐसे इस तरह का स्केच तैयार हम थोड़ी ले लेंगे क्योंकि हमें वो फोल्डिंग के लिए चाहिए ना। आप 17 इंच तैयार कर लें। उसके बाद हम नंबर 2 पे कंधे का निशान लगाएंगे। कंधे की चौड़ाई का तैयार जो है हमारा 9 इंच का कंधा है। ठीक है, अब हमने नंबर 3 पे कलाई का निशान लगाना है। अब हम लगाएंगे कलाई का निशान। अब चूंकि लंबाई हमारी थोड़ी कम है ना तो कलाई को हम चौड़ा कर देंगे क्योंकि ये बाजू यहाँ पे आना है तो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। तो ये हिस्सा मोटा होता है ना तो हम चेंज कर देते हैं। इसको यूँ यूज़ किया करें, यूँ खराब हो जाता है। चलो ठीक है, ये 6 इंच का हमने कलाई का निशान लगाया। ठीक हो गया। ठीक है, अब नंबर 4 पे हमने ये कंधे का और कलाई के निशान पे लाइन लगानी है। ठीक है, ये नंबर 4 था। नंबर 5 पे जो है वो हमने कंधे का 3 इंच का निशान लगाना है गोल शेप बनाने के लिए। अब इस पे जो है वो हम लाइन लगाएंगे। हाँ जी। ठीक हो, ये है हमारा नंबर 5 कंधे का गोल शेप का निशान। उसके लिए जो लाइन लगाई। अब नंबर 6 पे हमने गोल शेप बनाने के लिए यहाँ से किनारे से 2 इंच का निशान लगाना है। ये गोल शेप की स्टार्टिंग की वजह से इस पे निशान लगाते हैं। अब यहाँ से
हमने इस कोने तक जो है वो गोल शेप बनानी है। ये नंबर 6 पॉइंट है, यहाँ 6 लिखना। ठीक हो गया। अब हमने ये हमारे सिलाई के सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे सिलाई वाले निशान जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने बाजू के कटिंग के निशान लगाने हैं। तो उसी तरह पहले हम इधर से 1 इंच आगे कटिंग का निशान लगाएंगे। इसको छोड़ो, सबसे पहले इधर लगाएं। सबसे पहले बाजू की कलाई की फोल्डिंग का 1 इंच का निशान लगाएंगे। पूरा ही रहने दो, बस एंड पे लगा दें। हाँ ठीक, इधर ही लाइन लगाएं। अब इसको एक लाइन से जो है वो कटिंग वाले निशान को मिला देंगे। 2 इंच जो है वो आगे हमने कटिंग का निशान लगाना होता है। उसके बाद हम कंधे पे आएंगे और यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये लगा लिया हमने, मुझे 1 इंच नहीं लगा। चेक ये निशान टेढ़ा हो गया, वरना वो ज्यादा चौक कर। अब लगा छोड़े, इस साइड से निशान लगाया करें, यहाँ से आसानी से लगे। चल 1 इंच का हम इधर निशान लगाएंगे, ठीक है, और 1 इंच का हम इधर निशान लगाएंगे। इसी तरह 1 इंच का इधर निशान लगाएंगे। चलो अब इन निशानों को हम स्केल से मिला देंगे। ये हमारे कंधे और बाजू की फिटिंग वाला निशान होता है, कटिंग वाला। ठीक हो गया। अब हमने ये जो लाइन सिलाई वाली आधी कंप्लीट नहीं है, इसको हम पूरा करेंगे इसी चौक से। हाँ ठीक हो गया, ठीक है। अब हम कटिंग के लिए इस जगह पर निशान लगाएंगे जहां से हमने कटिंग शुरू करनी है। ये हम इसके साथ साथ सीधा चौक का निशान सिर्फ इतना लगाएंगे कि हमारे दरम्यान में कोई गैप ना हो, पता चले कि यहाँ से कटिंग होनी है। हमने यहाँ पे निशान लगाया कटिंग का, और इस शेप के पीछे पीछे हमने जो है वो कटिंग की शेप बनानी है, ताकि हमारी सिलाई वाली शेप ना कटे और हम इस एक्स्ट्रा को काट लें। चलो अब कटिंग, सबसे पहले अब हमने कटिंग के निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं बाजू के। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने ये बाजू की फिटिंग वाली कटिंग करनी है। हो गए, ठीक। बड़े मुश्किल से हो गया इसका। ओ जॉब नहीं चल रहा, और कभी गंदा सा ही था। इसकी जगह वो नहीं परिवहन को वाले वो नहीं हो सकते। नहीं वो तो इतने मोटे होते हैं। और इसका यहाँ सारा कट करना। हाँ वो कर ली, कटिंग कर ली। बाकी करना, चारों ही करनी होती है। हाँ किनारे पे जाकर आपने, अच्छा पहले आपने ऊपर जो वाइट हिस्से पे निशान लाइन लगाई हुई है ना, पहले ऐसी सीधी कटिंग करें, उसको लैदा कर दें, फिर तीरे की कटिंग आपने करनी है, क्योंकि ये फालतू है ना। ऐसे ठीक है। अब हमने यहां से कटिंग करनी है। यहां से पहले सीधा, फिर इस नोक से इस शेप में कटिंग करनी है।
हमने ये जो गोल शेप की कटिंग की है, ये करते करते ये किनारे से हमने इसको यूं कट करना होता है ताकि वो शेप जो है वो अलग ना लगे। गोल हो गई है। अब हमने इसके ऊपर निशान लगाना है दरमियान का, कि बाजू जो है वो एक ही जगह पर इसका कट का निशान लगे। जैसे शर्ट के हमने लगाए थे दरमियान में, तो ये इसकी निशानी होती है कि बाजू का सेंटर पॉइंट यही है। इसके लिए हमने इसके भी निशान जरूरी लगाने होते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बन जाता है बाजू के सेंटर पॉइंट का। ठीक, अब हमने नीचे वाले निशान लगाने। इसका भी लगाना है? नहीं, बस यही ये लगा, लगाना। बस लाई वाले नीचे वाले निशान होते हैं। हाँ जी, हो गया आपके। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे नीचे वाले सिलाई वाले निशान जो है वो कंप्लीट हो गए। तो छोटी सी लाइन लगाएं जिससे पता चले ये कहाँ था। अब हमने ये ना इधर लाइन लगाना होती है, क्योंकि ये जब हमने खोलना है तो इसको कंप्लीट भी अभी करना है। अब हमने बाजू को उसी तरीके से ऐसे रखना है, ठीक है, और बाजू की फ्रंट कटिंग करनी है। फ्रंट कटिंग के लिए वो स्केल पकड़े, स्केल पकड़े, हमने फ्रंट कटिंग के लिए यहाँ से कोने से 2 इंच का छोड़ना था और 2 इंच का ऊपर से छोड़ा हुआ है। तो हमने इस गोल शेप के पीछे पीछे एक नई गोल शेप बनानी है जो फ्रंट कटिंग के लिए होती है। इसको यहाँ पे खत्म कर देना। अब जो पहले सिलाई वाला निशान लगाया है उसको हम कट कर देंगे और ये नए सिलाई वाले निशान को हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने ये जो थोड़ी सी हमारे पास गुंजाइश है, कैंची को हमने यहाँ से चलाना शुरू करना है। ये हिस्सा कटिंग में आता नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ बारीक सी कटिंग इसलिए यहाँ से करके आनी है ताकि हमारी शेप में सीजर सही चले। तो हम इस शेप के साथ साथ जो है वो कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। ये थी हमारी एक्स्ट्रा कटिंग। जिससे जो है वो कमीज में जो चेस्ट में बाल पाड़े होते हैं वो फिर नहीं पड़ते, तो उससे ये फायदा होता है। अब हमने जब ये कटिंग कर ली है, हमने बाजू को किस तरह इस्तेमाल करना है। ये हमने बाजू को राइट साइड करनी है, ये इस तरह ही राइट साइड पे बाजू लगना है और इसको हम उठा लेंगे और ये बाजू इस तरह जो है वो पलट के लगेगा, इसको हम लेफ्ट साइड कहेंगे। तो ये दोनों हिस्सों के अलग अलग बाजू जो है वो हमारे तैयार हो गए हैं और हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस